Hello and welcome dear students to my channel. So I am Kritan Jaiswal, your mathematics mentor. So good evening to all of you. तो यार हमने बहुत ज़्यादा लेक्चर कवर अप कर चुके हैं ऑलरेडी, यस और नो। मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज का इतना लंबा लेक्चर होगा कोई सोच भी नहीं सकता था, बट कोई नहीं, ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था, बट फिर भी मैक्सिमम अब बच गया आपका, लगभग ज़्यादा कुछ नहीं बचा, एजीपी वगैरह बच गया है। वैसे तो आज का लेक्चर मेनली बेस्ड है, हम लोग स्पेशल टाइप्स ऑफ सीरीज के बारे में बात करेंगे और हम लोग रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम देखेंगे और फिर बहुत कुछ, फिर क्वेश्चन आज हम लोग मैक्सिमम करेंगे। और कल की क्लास में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एजीपी डिस्कस मैं कर दूं। अगर कल की क्लास में एजीपी डिस्कस हो गया तो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज कल ही के कल खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, तो ठीक है फिर तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग कहां से वो सुनो, और रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन एएम। एक मिनट, आपको मैंने एक होमवर्क दिया था ना, मैंने आपको बोला था समेशन ऑफ एन जीएम बिटवीन टू नंबर इज इक्वल्स टू सिंगल एएम होल टू द पावर एन होता है, ये सब। तो क्या आपने वो किया? एनीवे कोई बात, अभी इसको थोड़ी देर बाद हम लोग देख लेते हैं, पहले उसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं कि यार या वो सही मैंने बोला या फिर गलत बोला। वैसे तो सही बोला, आप भी देख लो। तो एन जीएम की बात कर रहे हो आप, तो G1 G2 इंटू G3 ऐसे आप डॉट 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 करके जीएम तक लिख लो, यही तो। इसका प्रोडक्ट मैंने आपको बोला था, आप दो नंबर का सिंगल जीएम निकाल लो, उसका होल टू द पावर एन। तो हमने पढ़ा हुआ है सिंगल जीएम का वैल्यू कितना होता है, रूट ए बी। ऑलराइट, तो रूट ए बी होल टू द पावर एन, मैं यही बोल रहा हूँ ना कि ये होता है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको ज्योमेट्रिक मीन, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। उसमें क्या कॉन्सेप्ट था? उसमें कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं, बस उसमें आर की वैल्यू आपको याद रखना था। क्या है आर की वैल्यू? बी अपॉन ए होल टू द पावर व्हाट, 1 अपॉन n प्लस 1। ये सब लोग n प्लस 1 था ना, क्या n माइनस 1 था? प्रूफ करके देखिए क्या अभी। आई होप सो n प्लस 1 ही था। ऑलराइट, या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करते हैं। एक पहला टर्म ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर एन माइनस 1, ये सब ना। फिर हमने इसमें क्या किया था भाई, एक मिनट, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग तो एएम की बात कर रहे हैं, सॉरी जीएम की बात कर रहे हैं ना। तो जीएम में तो हमने आपसे बोला था कि ये मान लो पहला जो जीएम है वो G1 है, कॉमा G2 है, फिर डॉट 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 करके आपका जाता था जीएम तक, मान लो जाता था। फिर यहाँ पे बी हम लोग मान लेते थे, और मैं आपको कहता था मान लो कि क्या करना है, हमें जीएम निकालना है, तो ये जीपी में तो होगा ही। ऑलराइट, तो जीपी में जब है ये, तो हमने क्या करना चाहिए, हमने बोला था इतना टर्म n टर्म है, तो ये दो टर्म और भी है, तो वो n प्लस 2th टर्म है a, n प्लस 2th टर्म इज इक्वल्स टू b। तो मैं यहाँ पे क्या लिखा था, ए आर एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू बी बाई ए। ऑलराइट, तो यहाँ n प्लस 1 नहीं होगा, यहाँ n माइनस 1 होगा। याद है क्या? अगर आप भूल जाओ तो ये कम से कम ये याद रखो ताकि आप प्रूफ कर सको। ऑलराइट, तो ठीक है, फिर इतना तो डिस्कशन में था, तो इतना आपको याद होना चाहिए, तब तो जाकर के ये आप फॉर्मूला प्रूफ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सुनो अब कैसे करोगे। तो ये G1 है ना, तो G1 आप कैसे लिखोगे, कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट है ना, तो कैसे लिखोगे? कुछ तो तरीका होगा। सर कैसे करें? तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनो बस, और इसमें कुछ खास है नहीं आपका। एक काम करो, मान लो G1 जो पहला है वो A है, और ये क्या है, AR है, ये क्या है, AR स्क्वायर है, डॉट 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 करते हुए ये क्या हो जाएगा, AR n माइनस 1। ये सर नो, तो ये तो चलो ठीक है, ऐसा कुछ था, n टर्म्स है, तो फिर ये पहला a मान लिया, AR मान लिया, AR स्क्वायर मान लिया, उसके बाद हमने ऐसा कुछ लिख दिया। ऑलराइट, तो अब कैसे करें? अब इसमें हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, एक काम करो, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ यहाँ पे देखो क्या है, हमने क्या बोला था आपको, हमने आपको बोला था a कॉमा G1 G2 ना, यानी फर्स्ट टर्म तो ये है, फर्स्ट टर्म a है ना, तो सेकंड टर्म तो हमें पता है AR टाइप का होता है कुछ, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म
ए नहीं होना चाहिए, ए आर होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए नहीं होगा, ए आर होगा, इस बात का ध्यान देना प्रूफ में। तो एक काम करता हूँ, इस पूरे को मैं इरेज करता हूँ थोड़ा। तो यार जब ये ए आर होगा तो ये ए आर स्क्वायर होगा, ये क्या होगा, ए आर क्यूब होगा। तो ध्यान से देखो, जब थर्ड टर्म आ रहा है तो होल टू द पावर कितना आ रहा है, 3। तो जब nth वाला टर्म लिखोगे तो उसमें r की पावर कितना आएगा, n आएगा ऑटोमेटिकली। ये आप थोड़ा बहुत ट्रिक अपने दिमाग से लगा सकते हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा स्पेशल टाइप्स ऑफ सीरीज में, उसमें मैक्सिमम आपका बेसिक नॉलेज एंड दिमाग आपका काम अगर करेगा तभी तो आप उस सब क्वेश्चन को आप हैंडल कर पाओगे। ऑलराइट, तो अभी ये देखो, तो इतना तो क्लियर है, चलो ठीक है। और आप ये गौर करो, ये n टर्म्स है ना, तो n टर्म्स में ये जो a है वो सब में है, सब में है। तो a कितनी बार आ रहा होगा इनटू में, n टाइम्स। तो a की पावर 1 इंटू a की पावर 1 इंटू a की पावर 1। तो अगर हमें पता है अगर ये सेम होता है तो इसके पावर अपने आप ऐड हो जाते हैं। तो जब ऐड हो जाएगा तो ये सुनो, a की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये कितनी टाइम जाएगा, n। तो हमें इसका समीकरण ऑलरेडी पता है कितना होता है, a की पावर n। ऑलराइट, तो a की पावर n हो जाएगा यहाँ पे। और रही बात इसकी, तो एक काम करो, यहाँ पे कुछ मत करो, r टू द पावर 1 लिखा है, r टू द पावर 1 इंटू आर स्क्वायर। तो एक काम करो, ये भी क्या है, इसमें ये सेम है, तो पावर तो ऐड हो जाएंगे। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 करते हुए आप n टर्म तक जाओगे। अब आपकी जानकारी के बता दूं, मैंने पिछले लेक्चर में समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर आपको बता चुका हूं कि कितना होता है। ये वही लिखा हुआ है, r टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 n। ऑलराइट, और उसका समीकरण मैंने आपको बताया था क्या, n प्लस 1/2। याद है क्या, इसीलिए मैंने आपको बताया था। हमेशा इसका निकालना कोई टफ नहीं है, बट फिर भी टाइम का थोड़ा सा लोचा हो जाएगा। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, जब हमें पता है तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। तो a टू द पावर n इंटू आर टू द पावर व्हाट, n प्लस 1/2। और आपकी जानकारी से बता दूं, ये gm है ना, तो gm के लिए हमने ऑलरेडी r की वैल्यू निकाल रखी है, ये दोनों। तो यहाँ पे r के लिए आप सब्स्टिट्यूट जब करोगे तो होगा क्या, यहाँ पे तो a की पावर n हो जाएगा इंटू r में क्या होगा b बाई a, और यहाँ पे क्या है 1/n माइनस 1, 1/n माइनस 1। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है लग रहा है यहाँ पे। आई होप तो यहाँ पे n प्लस 1 था क्या, आई होप तो आपको चेक करना चाहिए। एक काम करते हैं, n प्लस 1 ही रख लेते हैं। अभी थोड़ी देर बाद इसको एक बार और देखेंगे कि यहाँ पे n प्लस 1 था या फिर n माइनस 1 था। ऑलराइट, यहाँ पे n प्लस 1 ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखो, अभी तो मैंने केवल r लिखा ना, इसकी होल टू द पावर कितना है, n प्लस 1/2। और हमें पता है जब ये ब्रैकेट अंदर जाएगा तो n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये सब नो। तो अब देखो b बाई a जो लिखा उस पर पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो an है, और b बाई a जो है उस पे होल टू द पावर आएगा आपका क्या, n/2। ऑलराइट, तो एक काम करो, जब आप उस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आएगा कुछ ऐसा, an इंटू bn/2 इंटू a टू द पावर माइनस n/2। और हमें पता है ये और ये जब सेम है तो आप ऊपर की जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो जब आप इसको ऐड करोगे ना तो a टू द पावर n माइनस n/2 आ जाता है, जिसको आप क्या लिखते हो, a टू द पावर n/2 ही लिखोगे। तो यहाँ पे देखो, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, a टू द पावर n/2 इंटू b टू द पावर n/2। ऑलराइट, तो अब एक काम करो, ये देखो, अब आप ध्यान देखो, तो ये प्रूफ हो चुका है, तो कुछ है ही नहीं अब इसमें। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, इसको आप क्या इस तरीके से लिख सकते हो क्या, a टू द पावर 1/2 इंटू b टू द पावर 1/2 होल टू द पावर व्हाट, n। और मैंने आपको बताया था कि रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 ही तो होता है पावर में। तो ये क्या लिखा हुआ है, रूट a, ये क्या लिखा है, रूट b। तो इसको आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते हो क्या, रूट ए बी होल टू द पावर n। तो ध्यान से देखो, प्रूफ मैंने कर दिया। अभी मैं इस r की वैल्यू थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, अभी आपके सामने ही मैं चेक कर दूंगा कि क्या हो रहा है। एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ आपको दिख रहा है या फिर नहीं। एकदम बढ़िया दिख रहा है। तो देखो मैंने क्या किया है, हौच पौच तो नहीं हो रहा है ना इसमें। एक काम करता हूँ, इस वैल्यू को मैं नीचे लिख देता हूँ, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे। एक काम करो, रूट ए बी होल टू द पावर व्हाट, n। तो ये हमें प्रूफ करना था। तो थोड़ा इसकी वैल्यू में थोड़ा सा गड़बड़ है, एक काम करते हैं, चेक करते हैं थोड़ा, यहीं पे चेक करते हैं। तब तक आप इसे जल्दी से नोट करो, फिर मैं इसे तुरंत इरेज कर दूंगा कि कैसे करना कैसे है।
हमने कुछ इस तरीके का किया था, ए आर n-1 था इज इक्वल्स टू, ऐसे ही तो था ना। वेट, यहां देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ध्यान से देखो। हमने क्या किया था, G1 G2 G3, फिर डॉट 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 करके कहाँ जा रहा था, Gn, और यहाँ पे B, और यहाँ पे क्या था A। टोटल टर्म कितने हैं, n+2 टर्म है ना, तो an+2 इज इक्वल्स टू व्हाट, B। तो ये इसको लिखने का तरीका क्या है, AR n+1 हो जाएगा, एक गायब हो जाता है, मतलब पावर में R क्या आता है, जो ये होता है उससे एक कम, तो जब एक कम करो तो क्या आएगा, n+1 आएगा ना, यही मिस्टेक हो गया था। तो जब आप अब कैलकुलेट करोगे तो r की वैल्यू कितनी आएगी, b/a होल टू द पावर 1/n+1। आई होप तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। रीजन ये है क्योंकि आप लोग की कॉपी में तो पहले ही कल ही आपने नोट कर लिया था ना कि हाँ यार r की वैल्यू b/a होल टू द पावर होल टू द पावर 1/n+1 होता है। ऑलराइट, तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो, फिर मैं काम करता हूँ, इसे इरेज करता हूँ। ये जब प्रूफ हो गया तो हम बात कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन AM एंड GM। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे इरेज करता हूँ। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेके इसे पढ़ोगे तो फिर मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको इसे पढ़ के, मतलब मजा आ जाता है इसको पढ़ के। तो अब कैसे क्या करें, अब ध्यान से सुनो। अब इसमें आपको पढ़ना है इस तरीके का कुछ, रिलेशन बिटवीन AM एंड GM, इसको थोड़ा सा समझना। ये लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन AM एंड GM, मतलब कुछ ना कुछ तो AM से रिलेटेड होगा, कुछ ना कुछ तो GM से रिलेटेड होगा, बिल्कुल होगा। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे मान लो A है, यहाँ पे मान लो B है, और इसके बीच में ये AM है, और यही नंबर लिया A और B, इसके बीच में मान लो मैंने GM ले लिया। ऑलराइट, क्लियर है ना। तो चलो ठीक है, फिर ऐसा कुछ होगा। अब मैं करूं किस तरीके से इसको मैं करूं किस तरह। अब मेरे दिमाग में यार आएगा कि चलो ठीक है, अगर मुझे AM की वैल्यू लिखनी है तो मैं लिख दूंगा A इज इक्वल्स टू व्हाट, A प्लस B/2, ये सर ना। अब मुझे GM का लिखने का मन करेगा तो मैं क्या लिख दूंगा, रूट AB, यही तो लिखोगे। अब मेरे दिमाग में ये आया कि मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ। व्हाट, क्या करना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब क्या है, A माइनस G निकालो। अब बात आती है A माइनस G, ये निकालेंगे कैसे, तो कुछ मत करो, A प्लस B/2 करो, माइनस रूट AB कर दो, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है वो सुनो। देखो अभी तो मैंने कुछ फाइंड किया ही नहीं है इसमें, अभी तो हमने कुछ नहीं किया ना, अभी तो हमारे सामने नॉर्मली बस तो इस तरीके का दिख रहा है कि हमने इस दोनों को बस क्या किया, डिफरेंस लिया है। तो डिफरेंस जब आप लोगे और जब इस 2 को जब आप ऊपर भेजोगे ना तो होगा क्या, A प्लस B माइनस 2 रूट AB अपॉन 2, ये सर। अब इसके बाद समझने की थोड़ी सी कोशिश करो, ये किसका फॉर्मूला है, इस A को, क्या मैं इस A को रूट A² लिख सकता हूँ क्या, मुझे पता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो मैं लिख सकता हूँ ना। तो एक काम करो, यहाँ पे जो A लिखा है ना उसकी जगह रूट A² लिखो, प्लस रूट B² लिखो, माइनस 2 रूट AB लिखो, अपॉन 2 है। अब ये देखो जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो किसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है A माइनस B के होल स्क्वायर का, A माइनस या फिर X माइनस Y के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या है पता चल रहा है, या फिर एक काम करो, स्क्वायर को बाहर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, बाहर लगा लो, यहाँ पे स्क्वायर लगा लो, तभी भी वो होता है वही चीज। ऑलराइट, तो लगा लिया बाहर। इसको जरूरी नहीं है कि आप अंदर लगाओ, आप होल की पावर भी लिख सकते हो, तो भी वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है। ऑलराइट, तो चलो ठीक है। अब इसको लिखने का मैं तरीका तो जानता हूँ ना कि हाँ मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर अपॉन व्हाट 2। ये क्या है, ये आपका है A माइनस G, A बिलोंग टू व्हाट, AM, G इज व्हाट, नथिंग बट GM। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखो, आप मुझे A और B का ऐसा कोई भी वैल्यू बता दो जिस पर, मैं क्या बोल रहा हूँ,
ए और बी का ऐसा कोई भी वैल्यू बता दो जिस पर ये क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी मैंने लिखा है ये जीरो हो जाए, सॉरी ये निगेटिव हो जाए। जीरो तो हो सकता है, आप क्या कहोगे ए और बी को सर जीरो पुट कर दो हो जाएगा, या फिर ए और बी को इक्वल पुट कर दो जीरो हो जाए, जीरो हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई ऐसा भी नंबर बता दो जो ए और बी की जगह आप रखो ताकि इसकी जो वैल्यू वो निगेटिव आ जाए, तो आप ये देखोगे कि यार ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती है ए और बी की जो कि मैं पुट करूं तो इसकी वैल्यू निगेटिव आए। देयर आर नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो इस पूरे इक्वेशन को जीरो कर दे, तो इसका सॉरी निगेटिव कर दे। तो निगेटिव नहीं कर पाएगा का मतलब क्या है? निगेटिव नहीं करने का मतलब क्या है? ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है। तो क्या मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो? थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, ध्यान से सुनो, ध्यान से लगाओ। मैंने आपको बोला ए और बी का ऐसा कोई भी वैल्यू बता दो जो कि इसको जीरो कर दे, सॉरी निगेटिव कर दे, तो ऐसा कोई भी नंबर होगा क्या? नहीं। तो हमने ये गौर किया, चलो ठीक है जीरो तो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता, यानी मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ सकती है। तो ये क्या है? ये तो a माइनस जी है ना, तो एक काम करो, कुछ मत करो, यहाँ पे a माइनस जी डायरेक्टली ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आएगा? a ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी आ जाएगा क्या? तो यहाँ पे कितना अच्छा इक्वेशन मिल रहा है। am, किसी भी दो नंबर का am वो हमेशा उस gm के या तो बराबर हो जाएगा या तो उससे बड़ा हो जाएगा, कभी उससे छोटा नहीं आएगा। am की वैल्यू हमेशा gm से बड़ा आ जाएगा या फिर gm के बराबर आ जाएगा, बट gm से छोटा नहीं आएगा। ये बिल्कुल आप स्टार मार्क कर लो, ऑलराइट। और इसको हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन भी कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस मैं आज आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, ऑलराइट। तो एक काम करो, ये तो था रिलेशन बिटवीन am एंड gm। पहले मैंने am निकाला, फिर gm निकाला, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिया, मतलब डिफरेंस लिया। डिफरेंस लेने के बाद मैंने आपको कहा a और b का ऐसा कोई भी वैल्यू बता दो जिससे कि वो क्वांटिटी नेगेटिव हो जाए। तो आपने बोला कि सर ऐसा कोई भी नंबर है ही नहीं a और b का जिससे कि वो पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो नेगेटिव हो जाए। तो यानी मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ये जीरो के बराबर हो सकता है या फिर जीरो से बड़ा हो सकता है। तो मैंने a माइनस जी को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो डायरेक्टली लिख दिया। तो जब मैंने g को उधर भेजा तो मैंने यहाँ पे गौर किया कि a की वैल्यू हमेशा gm से बड़ी होगी, कभी gm से छोटी नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा होगा तो वो gm के बराबर हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये था सॉल्ट रिव्यू, ऑलराइट। तो अब एक बात करना है और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक काम करना, मैं इसे मानता हूँ कि आप इसको नोट कर चुके हो। अब देखो करना क्या, अब आपको मेनली कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान दो। अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ, लेट अस सपोज आपको am पता है और आपको gm भी पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये किन दो नंबर के बीच का am है, किन दो नंबर के बीच का gm है, ये आपको बिल्कुल नहीं पता। व्हाट डज इट मीन? जैसे कि आप बताते थे ना, चलो ठीक है यार, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे g है, ऑलराइट। तो चलो ठीक है, यहाँ पे तो पता चलता था a और b के बीच का gm है या फिर a और b के बीच का am है, ये सब नो। लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि a और g जो है वो किसके बीच का am है, किसके बीच का gm है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, वही दो नंबर फाइंड करने हैं जिसके am है और gm है। क्लियर? यानी मेनली आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड बोथ नंबर। इसे आप एज अ थ्योरी ही बिहेव करना, ये थ्योरी ही है, ऑलराइट। तो कैसे करोगे आप कुछ मत करो, आप एक काम करो, यहाँ पे मान लो सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। लेट a एंड b आर नंबर। मान लो कि ये जो am और gm है वो किसके बीच के, a और b के हैं। जब हमें नहीं पता होता है और हमें जो चीज फाइंड करना होता है तो हम उसको मान लेते हैं ना, फिर बाद में उसकी वैल्यू बता देते हैं, यही तो करते हैं। सिंपली बेसिक आइडिया तो यही है। तो मान लो लेट a एंड b आर द नंबर, जिसकी ये am और gm है। तो मैं इससे क्या कर सकता हूँ, तो क्या मैं इसकी जगह ये जो a और b लिखा है इस तरीके से लिख सकता हूँ, a और b, इसका ये gm है, a और b, a जो है इसका am, यही तो लिखूंगा ना, कि और कुछ लिखूंगा। तो चलो ठीक है, इतना तो क्लियर है। तो अब एक बात बताओ, मैं अगर am की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं कितनी निकालूंगा? तो मैं डायरेक्टली निकालूंगा a प्लस b बाई 2।
अब मैं क्या करूंगा यार, इस 2 को इधर भेज दो, हमारे काम का लग नहीं रहा है। तो आप एक काम करोगे, ठीक है सर आप कह रहे हो तो भेज देता हूं। तो आप यहाँ से मुझे a प्लस बी की वैल्यू क्या बताओगे, 2a बताओगे ना। अब मैं आपको बोलूंगा कि काम करो gm बता दो, तो gm की वैल्यू आप मुझे रूट a भी बताओगे। फिर मैं आपको बोलता हूँ कि काम करो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, जब आप स्क्वायर करो तो a b इज इक्वल टू g स्क्वायर हो जाएगा। एक काम करो, ये दोनों के दोनों इक्वेशन को बिल्कुल संभाल के रखो, अभी काम आएगा। ठीक है, इतना तो आपने नोट कर लिया। एक काम करता हूं, मैं इसको इरेज करके यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर आप समझ गए होगे। ऑलराइट, ताकि इसे हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ a b, a g b। ऑलराइट, तो चलो ठीक है, अब करना क्या है, आप थोड़ा सा गौर करो, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पे यूज होगा। आपको लग नहीं रहा है ये समेशन ऑफ फ्रूट है, ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट है। 2 नंबर जिसके समेशन ऑफ फ्रूट, जिसके प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, तो क्या मैं इसका इक्वेशन लिखना नहीं आता? मुझे पता है, अगर मुझे समेशन ऑफ फ्रूट्स पता है, समेशन ऑफ रूट्स पता है, अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स पता है, 2 रूट्स का प्रोडक्ट पता है, 2 रूट्स का समेशन पता है, तो मैं उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखना जानता हूँ। ये समझो, तो मुझे समेशन भी पता है, प्रोडक्ट भी पता है, इस रूट्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए मैं सक्षम हूँ। ऑलराइट, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखता हूँ क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। याद करो, आपने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यस और नो? तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये समेशन ऑफ रूट है, काम करो वहां पे सब्स्टिट्यूट करो। जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे a b की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, v स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 0। तब एक बात बताओ, आपको निकालना क्या है, a और b की वैल्यू ही तो निकालनी है। और हमें इतनी बात पता है, ये जो हम लोग का आंसर आ रहा है, ये जो हम लोग का इक्वेशन आ रहा है, इसके रूट कौन है, a और b तो है, क्योंकि आपने a और b से ही तो निकाला है। a और b से ही ये इक्वेशन आपने निकाला है, तो a और b इसके रूट्स होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो अब कुछ मत करो, एक काम करो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, और जो x की 2 वैल्यूज आएंगी वही तो कहलाती है रूट्स। और हमें रूट्स पता है क्या है, a और b है, तो x की जो 2 वैल्यू आएंगी वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखो x की क्या वैल्यू आएगी, आप जरा श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ, x इज इक्वल टू माइनस b, तो आएगा 2a 2 इंटू कैपिटल A प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 4a स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या होता है, रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, 4g स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2a, तो a की वैल्यू तो 1 है, तो x इज इक्वल टू, यहाँ से जब 4 कॉमन आएगा तो बाहर आएगा 2, इस 2 से सारा 2 कैंसिल हो जाएगा, या फिर काम करो 2 कॉमन ले लो, a प्लस माइनस रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ से जब 2 आप कैंसिल कर दोगे तो x का जो रिक्वायर्ड वैल्यू आता है वो आता है a प्लस माइनस रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। यहाँ से देखो x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक जब आप प्लस लोगे बीच में, एक जब आप माइनस लोगे, तो ये जो x की वैल्यू आ रही है वो हमें पता है कि वो उस इक्वेशन के रूट्स हैं, और हमें पता है कि उसके रूट्स कौन है, उसके रूट्स a और b हैं। यानी इनडायरेक्टली हमें किसकी वैल्यू मिल गई, इनडायरेक्टली तो हमें a और b की ही तो वैल्यू मिल गई जो हमें रिक्वायर्ड है। क्लियर है? तो यानी हमें इतना तो पता चल गया, चलो ये जो है, जो रूट्स है, जो रूट्स हैं वो कौन है, a b है, और x की जो वैल्यू आ रही है वो भी तो रूट ही है। यानी इनडायरेक्टली अगर आप प्लस माइनस अगर 2 बार लेते हो, मतलब एक बार प्लस लेते हो एक बार माइनस, तो इनडायरेक्टली किसकी वैल्यू आ जाएगी, वो दोनों नंबर की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है क्या? तो अभी काम करते हैं, इसे हम लोग इरेज करते हैं, इसे हम लोग थोड़ा इरेज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ऑलराइट, तो वो क्या क्वेश्चन है वो सुनो। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वो कौन से क्वेश्चन है वो आपको थोड़े ध्यान देने पड़ेंगे ज्यादा। वैसे आज का थ्योरेटिकल पोर्शन तो लगभग खत्म ही है, बस स्पेशल टाइप्स ऑफ सीरीज है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको भी करा दूं। ऑलराइट, तो उससे पहले आप एक क्वेश्चन मुझे करके बता दो यार, आप मुझे बता दो उससे पहले एक क्वेश्चन, इफ am and gm of roots of quadratic equation
quadratic equation are 8 and 5. Then find quadratic equation. Then find quadratic equation. तो ध्यान से इससे थोड़ा सा पढ़ो और उसके बाद से थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आपको बस कुछ सेकंड्स का टाइम देता हूँ। ऑलराइट, तो एक काम करो, इसे थोड़ा जल्दी से सॉल्व करो। तो सॉल्व हो गया क्या? तो एक काम करता हूँ, मैं आप सॉल्व करता हूँ इसे। ये कुछ नहीं है, वो बिल्कुल वही जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले थ्योरी बताया ना, वही है। ऑलराइट, तो इसमें करना क्या है, ये बोल रहा है एम और जीएम जो है, इफ एम एंड जीएम आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे आर रहेगा, आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ एम एंड जीएम आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5। देखो लैंग्वेज में मत ध्यान दो, आपको बोल रहा है एम और जीएम जो है ना आपको दिया हुआ है 8 और एम जो है वो 8 दिया है, जीएम आपको 5 दिया है और वो उस किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है और वो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है वही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है एम क्या होता है a + b/2 और इस एम की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना 8, तो जब 2 को इधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा 16, तो a + b की वैल्यू कितनी आ गई 16। ये लिख लेते हैं a + b = what 16। अब उसके बाद आप सोचोगे gm √ab, तो एक काम करो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दो, gm की वैल्यू कितना है 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया 25। उसके बाद तो हमें अगर समेशन ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट पता होता है तो कुछ नहीं करना होता है, x² माइनस समेशन ऑफ रूट्स 16 into x + 25 = what 0। क्लियर है क्या? ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा और थ्योरेटिकल पार्ट पोर्शन कवर अप करना है, उसके बाद हम लोग सेशन अपना यहीं पे एंड करेंगे। और वो जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा आपका बेसिक नॉलेज लेगा, तो एक काम करना वो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से करना। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन है वो ध्यान देंगे, या फिर एप्लीकेशन के बारे में कल हम बात कर लेंगे, लेकिन आज स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज तो कम से कम खत्म करेंगे। इफ x, y, z आर distinct positive number, then prove that x + y into y + z into z + x is greater than 8xyz। ध्यान से देखो इसे, ये जो मैंने आपको रिलेशन बताया था एम और जीएम, उसकी मदद से हो जाएगा इजीली। जब आपको इनइक्वालिटी का साइन दिख रहा है तभी आपके दिमाग में आना चाहिए इनइक्वालिटी के बारे में सर ने हमारे एक ही चीज बताया है, वो क्या बताया है एम और जीएम में। तो एक काम करो, कुछ मत करो, ये आपके सामने एक्स वाई जेड दे रहा है ना, एक्स वाई जेड दे रहा है, तो एक काम करो इसमें थोड़ा सा करने की कोशिश करो। अगर मैं बात करूं बिटवीन एक्स एंड वाई, तो उसके बीच का एम अगर मैं निकालूं तो वो कितना आएगा x + y/2। और अगर मैं बात करूं जीएम की तो वो कितना आएगा, तो वो आएगा आपका g = √xy। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं, अगर आपके सामने बिटवीन y एंड z अलग अलग करके करना, ऑलराइट। जब आप y और z की बात करो तो उसमें am क्या आएगा y + z/2 और उसमें gm की वैल्यू कितनी आएगी √y × z। फिर जब आप बात करोगे बिटवीन x एंड z तो क्या होगा, am की वैल्यू होगी x + y/2 और gm की वैल्यू कितनी हो जाएगी √x × z। क्लियर है क्या? तो अब कुछ मत करो, ये जो तीन इक्वेशंस आपके सामने आ रहा है, मतलब तीन, ये हो गया, ऑलराइट। इन सबको आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। या फिर कैसे करोगे इसे, आपके दिमाग में आ क्या रहा है, इसको सॉल्व कैसे करें, कुछ तो सोचो थोड़ा। हमें इतना पता है कि एम की वैल्यू जीएम से तो बड़ी होगी, ऑलराइट। तो एक काम करो, एम वाली क्वांटिटी को अलग मल्टीप्लाई करो, जीएम वालों को अलग मल्टीप्लाई करो। पहले एम वालों को मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या, तो आपके सामने आएगा x + y, ओके। उसके बाद क्या आएगा, जब एम आपने मल्टीप्लाई कर रहा है तो x + y/2 × y + z/2
2 इंटू एक्स प्लस जेड बाई 2 और उसके बराबर होगा क्या। आपने क्या किया, सिंपली कुछ नहीं किया, आपने एम को इंटू किया, इंटू मतलब सारे एम को इंटू कर दिया। जब सारे एम को इंटू कर दिया और आपको इसके बीच में रिलेशन पता है कि ये ग्रेटर देन होगा और ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, और ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन ही होगा। तो जब आपने एम वाले क्वांटिटी को मतलब इसको इंटू कर दिया तो राइट साइड में क्या आएगा, इनइक्वालिटी के राइट साइड में जीएम वाले क्वांटिटीज आएंगे। तो एक काम करो, इसे भी लिख लो, रूट एक्स जेड इंटू रूट एक्स वाई इंटू रूट वाई जेड। अब यहाँ देखो रूट एक्स 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो बस एक्स लिख दो। वैसे ही वाई के साथ होगा, वैसे ही जेड के साथ होगा। और यहाँ पे देखो जब आप इंटू करो 2 इंटू 2 इंटू 2 व्हाट 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 ग्रेटर देन, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड। क्लियर है क्या। देखो वही तो हमें प्रूफ भी तो करना था, तो इसमें कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा आपका बेसिक नॉलेज का यूज हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। ऑलराइट, तो क्लियर है क्या। एक काम करो, इसे जल्दी से थोड़ा नोट करो, वैसे तो कुछ ज़्यादा टफ था नहीं, ये जितना टफ आपके सामने दिख रहा है उतना टफ ये है नहीं। ऑलराइट, अब एक काम करते हैं, इसे इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सीरीज के बारे में। स्पेशल टाइप्स ऑफ सीरीज, उसमें आपको वो पढ़ने थोड़ा सा मजा आएगा, उसमें कुछ आपको बोरिंग नहीं लगेगा। तो ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ स्पेशल टाइप्स ऑफ सीरीज। आपको कुछ स्पेशल टाइप के सीरीज मिलेंगे, वो किस तरीके के मिलेंगे ध्यान दो। जैसे यहाँ पे आपको बोला जाएगा समेशन ऑफ के, और जो के की वैल्यू स्टार्ट होगी वो 1 से लेकर के n तक, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ तक जाएगा n तक। इसका समेशन तो आपको पता है ना कितना होता है, n प्लस 1 बाई 2। चलो ठीक है, ये ना पता था, अब जो आगे लिखूंगा वो बताना पता है क्या। ये जो समेशन यहाँ पे के स्क्वायर और यहाँ पे शुरू हो रहा है के की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 स्क्वायर का 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आप ध्यान से जब देखोगे तो ना तो ये एपी में आएगा ना तो ये जीपी में आएगा, तो इसको हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, बस आप इसको इसका याद रख लेना वैल्यू, और प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि प्रूफ इतना ज्यादा लेंथी है कि मैं आपको क्या बताऊं। ऑलराइट, तो इसका जो आता है वैल्यू वो आता है n प्लस 1 इंटू, इसकी जो वैल्यू होती है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्लियर है क्या। अब यहाँ पे बात आती है समेशन ऑफ के क्यूबिक, तो यहाँ पे आएगा के इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। अब इसमें आप कुछ इस तरीके करते हो 1 प्लस 2 क्यूबिक प्लस 3 क्यूबिक प्लस 4 क्यूबिक प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये n टर्म तक जाता है। इसका जो समेशन आता है वो बहुत सिंपल आता है n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये इसी का होल स्क्वायर है। ऑलराइट, एक और है जो थोड़ा सा लेंथी है, एक काम करो उसे भी यहीं पे नोट कर लो। समेशन ऑफ के की वैल्यू 1 से लेकर के n तक जाता है और यहाँ पे k टू द पावर 4 होता है। वैसे तो इसका हम लोग कभी यूज नहीं करेंगे, अगर 4 टर्म आएगा तो उसका हम लोग क्या देखेंगे, उसका हम लोग थोड़ा तरीका देखेंगे जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला अगर थोड़ा सा बड़ा आता है आप याद नहीं रख पाओगे, तो एक काम करेंगे फिर भी यहाँ पे लिख देते हैं। ऑलराइट, तो लिखो 1 प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 3 टू द पावर 4 प्लस 4 टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जा रहा है n तक, तो इसकी वैल्यू आएगी क्या, इसकी वैल्यू आती है n प्लस 1 2n प्लस 1, और इनटू में आता है आपके सामने 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 अपॉन आता है 30। क्लियर है क्या। मैं देखता हूं आपको दिखता है फिर नहीं, दिख रहा है। एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा और बड़ा लिख देता हूं, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं यहाँ पे, इंटू व्हाट 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 अपॉन व्हाट 30। क्लियर है क्या। तो एक काम करो, इसे अभी नोट करो और इसे जल्दी से याद करो, क्योंकि इस पे बेस हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं।
ऑलराइट, याद हो गया क्या? तो एक काम करता हूं, मैं इसे तुरंत इरेज करता हूं। ऑलराइट, ये थे आपके स्पेशल टाइप्स ऑफ सीरीज जो आपको याद रखने हैं, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन इतने ज्यादा, मतलब क्या मैं बोलूं आपको, बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। तो क्या बनता है वो सुन लो। लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं, फिर आपको होमवर्क दे देंगे। तो इसका क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बट फिर भी आप समझ सकते हो। ध्यान से देखो, यहां पे बोला जा रहा है आपको फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। आपको n टर्म्स का समेशन करना है ऑफ द सीरीज 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus डॉट 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 डॉट। ध्यान से देखो, करोगे किस तरीके से आप, पहले ये बताओ करोगे किस तरीके से आप, आपके दिमाग। अच्छा ये पहले ध्यान सुनो, ये पॉइंट नहीं है, ये इनटू है, क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई का साइन है वो। अब वो मल्टीप्लाई का साइन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है मतलब लिखने में, तो इसलिए मैंने डॉट लगाया। डॉट का मतलब आप समझो क्या है, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है इस टर्म्स, ये जो सीरीज है ना n टर्म्स तक का, ये n टर्म्स तक का सीरीज है। ऑलराइट, यहाँ पे लिखा भी है, इसका आपको समेशन बताना है। तो कैसे बताओगे? अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखते हैं तो आपके दिमाग में पहली चीज यही क्लिक करनी चाहिए, और इसके बारे में कुछ सोचो मत सोचो, लेकिन एक चीज आपके दिमाग में पहले यही क्लिक करना चाहिए कि मैं किसी तरह इसका nth टर्म लिख दूं, किसी तरह मैं इसका लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म आप किसी भी तरह लिख दो यार, फिर तो उसका क्वेश्चन फिर सॉल्व हो गया। बस आप nth टर्म पे फोकस करो, बात का बात, उसके बाद खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। बस क्या करना है, nth टर्म फाइंड करना है। तो ध्यान से तुम मैं किस तरह से फाइंड करूंगा इस केस में nth टर्म, यहीं पे आपका बेसिक नॉलेज यूज होगा। तो यहां ध्यान दो, जब फर्स्ट टर्म मैं लिख रहा हूं तो किस तरीके का हो रहा है, जब मैं फर्स्ट टर्म लिख रहा हूं तो वहां पे आ रहा है 1 फिर 2 फिर 3, इनटू में ही हो, फिर पहले 1 आ रहा है, फिर इनटू में 2 आ रहा है, फिर इनटू में 3 आ रहा है। और जो सेकंड टर्म है उसमें क्या आ रहा है, पहला 2 आ रहा है, फिर इनटू में 3 आ रहा है, फिर इनटू में 4 आ रहा है ना। मतलब जब मैं फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं तो शुरू 1 से हो रहा है, फिर एक टर्म बढ़ा करके उसमें इनटू किया जा रहा है, फिर एक टर्म बढ़ा करके उसमें इनटू किया जा रहा है। ऐसे में अगर सेकंड टर्म की बात करूं तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर एक टर्म बढ़ा के उसमें इनटू किया जा रहा है, फिर उसमें एक टर्म बढ़ा के उसमें इनटू किया जा रहा है। ये सब। तो अब मैं यहाँ पे nth टर्म लिखने की कोशिश अगर करूं, अगर मैं यहाँ पर nth टर्म लिखने की कोशिश करूं तो मैं किस तरीके से लिखूंगा? जब मुझे फर्स्ट टर्म लिखना है तो स्टार्ट 1 से हो रहा है, तो जब nth टर्म लिखना है तो स्टार्ट n से होगा। अब मैं क्या करूंगा, उसमें क्या किया गया, एक टर्म एक नंबर बढ़ा करके इंटू कर दिया गया, 1 ऐड करके इंटू। तो यहाँ पे आप कुछ मत करो, 1 ऐड करो इंटू कर दो, ठीक है। फिर क्या किया गया, फिर 1 ऐड करके इंटू किया गया, तो n+2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये हो गया आपका nth टर्म। तो आई होप तो आपको क्लियर है कि आपने nth टर्म किस तरीके से निकाला। अब समेशन निकालने की बारी है। अब कुछ मत करो, एक काम करो, पहले इसको प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट जब करोगे तो होगा क्या, इसको पहले जब आप अंदर ले जाओ तो होगा n² + n, और फिर यहाँ पे होगा n+2, और जब इसको आप लिखो तो होगा क्या, n³ + 2n² + n², तो यहाँ पे आ जाएगा 3n² + 2n। क्लियर है क्या? ओके। तो एक बात बताओ, ये क्या है, ये an है ना, nth टर्म है। तो nth टर्म अगर मैं यहाँ पे लिखूं an = n³ + 3n² + 2n, अब मेरे दिमाग में आ रहा है चलो ठीक है ये तो nth टर्म है, लेकिन मुझे ये नहीं फाइंड करना था, मुझे फाइंड करना था समेशन। तो कुछ मत करो, यहाँ पे आप कुछ मत करो, समेशन का साइन लगा दो। तो यहाँ पे भी समेशन लगा दो, यहाँ पे भी समेशन लगा दो, और यहाँ पे भी समेशन लगा दो। थोड़ा सा मैं स्पेस में लिख देता हूँ तो आपको साफ दिखेगा नहीं, तो काम करते हैं, लिखते हैं अच्छे से, समेशन ऑफ n³ प्लस, और हाँ अगर समेशन मान लो इस तरीके का आता है 3n², तो 3 यहाँ पे कांस्टेंट है ना, तो 3 को आप पहले लिख सकते हो। ऑलराइट, तो 3 को मैं क्या करता हूँ, पहले लिख देता हूँ, समेशन ऑफ n² + 2 * समेशन ऑफ n। अब ये बात आती है सर कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक ही, क्योंकि 1 से n तक ही तो आपको करना है, तो ये अंडरस्टूड है कि 1 से n तक करना है। तो जब आप ये करोगे 1 से लेकर के n तक समेशन जब आप यहाँ पे लगा दोगे तो ये an की जगह क्या बन जाएगा, sn बन जाएगा। क्लियर? और आपने पहले ही समेशन ऑफ n³ पढ़ चुका है,
हमेशा ध्यान देना, ये जो आपने पढ़ा हुआ है समेशन ऑफ एन स्क्वायर एन क्यूबिक, तो वो तभी होता है, ये तभी एप्लीकेबल है जब n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो। ऑलराइट, ये तभी एप्लीकेबल है जब n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह, तो आप याद करो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था n+1/2 का होल स्क्वायर, याद है क्या, +3 इंटू इसकी वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था n+1 2n+1 अपॉन 6। ऑलराइट, और इसकी वैल्यू में क्या लिख दूंगा 2 इंटू n+1/2, यहाँ पे दो +2 इंटू n+1/2। ठीक है, अब एक काम करो, यहां से आप कुछ मत करो, 3 से इसको कट करो तो यहाँ 2 आएगा। अब देखो इसको सारा को ओपन करके सॉल्व मत कर लेना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एक काम करो, इसमें मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जो भी चीज वहां से कॉमन दिख रहा है ना वो कॉमन निकाल लो। यहाँ पे अगर ध्यान देखो n+1/2 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 कॉमन दिख रहा है तो निकाल लो बाहर, जो जो कॉमन दिखे वो आप निकाल लिया करो। निकाल लिया, फिर अंदर क्या बचेगा, यहाँ से एक तो बच ही जाएगा ना, n+1/2। क्लियर है क्या। अब देखो यहाँ से इतना टर्म तो गया, बच गया क्या 2n+1 बच गया है, 2n+1, वहां से क्या बच गया +2 बच गया। क्लियर है। अब एक काम करो, इसी में आप एलसीएम लो, जब आप एलसीएम लो तो बनेगा क्या n+1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4n+3 अपॉन 2, और अभी भी इंटू में कितना है n+1/2। अब इसमें कैसे आप सोचोगे, कैसे सोचोगे, अब देखो एक काम करो, इसको ओपन कर दो, उसके जब आप ओपन करोगे तो होगा n² प्लस यहाँ पे n आएगा तो हो जाएगा 5n+6/2। क्लियर है क्या। अब एक काम करो, ये क्या फैक्टराइज होगा क्या, 6 1 6 हो जाएगा, तो इसको जो आप फैक्टराइज नहीं कर लो, n² + 5n+n, काम करो, नहीं होगा क्या, फैक्टराइज नहीं होगा क्या, 6 1 6 5 + 1 नहीं होगा शायद, हो जाएगा 3n + 2n 3n + 2n + 6, यहाँ से आप काम करोगे n+3 बच जाएगा 2 इंटू n+3, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो n+2 इंटू n+3। एक काम करो, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है बट कोई नहीं, यहाँ पे n+1 और इसको आप क्या लिख सकते हो n+2 इंटू n+3/2, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। 2 नहीं, यहाँ पे 4 भी तो है, सॉरी 2 है, तो 2 2 जा 4। देख लो इसे ध्यान से। ऑलराइट, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये क्वेश्चन करने में मजा आया, बहुत मजा आया मुझे तो, क्योंकि यार ये थोड़ा सा इंटरेस्टेड था। 1 इंटू 2 इंटू 3, ये तो लग ही नहीं रहा है कहीं जीपी में है कहीं एपी में, क्या है पता ही नहीं चल रहा है। तो इसमें जब भी आपको इस तरीके कुछ दिखे, सबसे पहले आप ट्राई करो किसी तरह मैं nth टर्म लिख दूं। आपने nth टर्म दिमाग में लिखा, पहला टर्म 1, जब पहला टर्म की मैं बात करूं तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, जब दूसरा टर्म की बात करूं तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, जब nth टर्म की बात करूं तो स्टार्ट कहां से हुआ, n से स्टार्ट हुआ। फिर मैंने देखा एक 1 प्लस करके उसमें इंटू कर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया n+1 इंटू कर दिया, फिर मैंने क्या किया n+2 इंटू कर दिया, मतलब एक एक ऐड करके आपको इंटू कर दिया। ऑलराइट, तो इसके अकॉर्डिंग आपने लिख दिया इसको। फिर मैंने क्या किया, इसको इस ब्रैकेट को ओपन किया तो फिर ये इस तरीके कुछ बना। फिर मुझे an तो फाइंड करना नहीं था, मैंने क्वेश्चन देखा अच्छा समेशन फाइंड करना है, तो समेशन के लिए कुछ मत करो, समेशन का साइन लगा दो, और कहां से कहां तक करोगे 1 से n तक का, क्योंकि आपको फाइंड कहां तक करना है n तक। तो जब आपने किया तो देखा इस तरीके कुछ इक्वेशन बनेगा, फिर हमने सॉल्व किया तो आगे n n+1 n+2 n+3/4, ये हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर है। एक काम करो, जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, फिर ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ऑलराइट, मजा आया क्या। वैसे तो आज मुझे एप्लीकेशन ऑफ जीपी का भी आपको क्वेश्चन कुछ कराना था एक, बट टाइम खत्म हो जाने के कारण आज मैं नहीं करा पाऊंगा, बट फिर भी मैं करा जरूर दूंगा उस क्वेश्चन को, और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो एक काम करता हूँ, वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी है तो उसको लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो एक काम करना, आप एक क्वेश्चन ये करके लाना घर से, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज
इंटू 8 है, 3.8 मत समझना, 3 इंटू 11 है प्लस 9 इंटू 14 है प्लस डॉट 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 एन। देख लो एक बारी, अच्छे से समझ में आ रहा है क्या? कोई नहीं, इसको आप कर लेना। ऑलराइट, तो फिर आज हमने बहुत कुछ कवर अप कर लिया। ऑलराइट, तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे एजीपी और कोशिश करेंगे कल हम लोग लास्ट लेक्चर सीक्वेंस एंड सीरीज का रखें और फिर ये सेशन यहीं पे एंड करेंगे। ऑलराइट, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।